ईरान के साथ सीज फायर मुआहिदे की तौसी का कोई इम्कान नहीं। सीज फायर खत्म हुआ तो ईरान पर बहुत बम गिराए जाएंगे। ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुआहिदा होने तक आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी जारी रहेगी। अगर मुआहिदा ना हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। अमरीकी सदर इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2 के लिए पुरुमीद, कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा, सब संजीदा हैं, कोई भी गेम नहीं खेल रहा। बातचीत में पेशरफ्त हो गई तो वो खुद भी ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हैं। अगर नई ईरानी क़यादत अक्लमंद है तो ईरान का मुस्तकबिल खुशहाल और अजीम हो सकता है। अमरीकी सदर का कहना था मुआहिदा होने तक आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं हो सकते। ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात का दूसरा दौर न करने का ऐलान। ईरानी कार्गो जहाज़ पर हमला सीज़ फायर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने पाकिस्तानी सालिसकार को आगाह कर दिया है, मौजूदा हालात में वाशिंगटन से बातचीत मुमकिन नहीं। अमरीका पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। अमरीका अब भी गैर हकीकी मुतालिबात पर इन्हिसार कर रहा है। ईरान ने शुरू दिन से एक ही मौक़िफ़ रखा, लबनान जंग बंदी अमन मुआहिदे की लाज़मी शर्त। ईरान ने मुज़ाकरात में अफज़ूदा यूरेनियम मुंतक़िली की बात ही नहीं की। तेहरान अपने कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा करेगा। अपने कौमी मफाद को किसी मुल्क की बदमाशी पर कुर्बान नहीं कर सकते। अमरीका और इसराइल ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया, अगर अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करता है तो ईरान दोबारा मुज़ाकरात कर सकता है। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी कारगो जहाज़ को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप का कहना है नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। कब्जे में लिए गए ईरानी परचम वाले माल बरदार बहरी जहाज़ का नाम तोस्का है। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में जहाज़ तोस्का को रोका। जहाज़ को रोकने की वार्निंग भी थी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। अमरीकी बहरिया ने जहाज़ के इंजन रूम में सुराख करके इसे रोका। ईरानी जहाज़ अब अमरीकी मैरीन्स के कब्जे में है। हम देख रहे हैं जहाज़ में क्या है। आलमी मैरीन डेटा के मुताबिक MV तोस्का कंटेनर शिप ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। ईरानी जहाज़ की रफ्तार इंतहाई कम 1.2 नॉट्स रिकॉर्ड की गई। ईरानी फौज का बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले का जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमरीका ने तिजारती बहरी जहाज़ पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान जल्द ही अमरीकी फौज की मैरीटाइम डकैती का जवाब देगा। जिस तिजारती जहाज़ पर हमला किया गया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने कुछ अमरीकी बहरी जहाज़ों पर ड्रोन दागे। ईरानी खबर रसाई इदारे मेहर न्यूज़ एजेंसी की अमरीकी सदर के दावे की तरदीद। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के बहरी यूनिट्स की बरवक्त कार्रवाई से अमरीकी फोर्सेस को पसपाए इख्तियार करना पड़ी। आबनाए हुर्मस में खतरा बरकरार है। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने खबरदार कर दिया, हम आबी गुजरगाह में जहाज रानी में मुदाखलत, नाकाबंदी के नफाज, बारूदी सुरंगों के इत्तलात और अस्करी खतरात जैसे अवामिल मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर बराए इंडस्ट्री डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर ने कहा, आबनाए हुर्मस को धमकियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। आलमी गुजरगाह पर अदायगियाँ भत्ताखोरी के मुतरादिफ हैं। आलमी मईशत मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कशीदगी कम करने के लिए हर मंतकी सिफारती रास्ता इस्तेमाल किया जाए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होता। वज़ारत इंसाफ के दौरे के दौरान सरकारी मुलाजमीन से गुफ्तगू करते हुए सदर पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानियों को मुल्क के हक़ाइक़ से आगाह रखना चाहिए। गलत मालूमात और गैर हकीकी वादे मसाइल को हल करने में कोई मदद फ्राहम नहीं करते। इसके नतीजे में अवामी एतमाद मजरूह होता है। तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए? आबनाए हुर्मस की सिक्योरिटी मुफ्त नहीं। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ कहते हैं, ईरानी तेल की बरामदात महदूद की गई तो दीगर ममालिक भी मुफ्त सिक्योरिटी की तवक्को ना रखें। ईरानी पार्लिमान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम उज़ैरी ने कहा, ईरान ने अपनी रेड लाइन वाज़े कर दी। बातचीत के लिए तयशुदा हदूद का एहतराम लाजमी होगा।
लेबनान में जंग बंदी और मुंजमद असासों की बहाली बुनियादी शराइत में शामिल है। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं ईरान किसी भी कीमत पर बातचीत करेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, गैर माकूल मुतालबात हरगिज़ मुसल्लत नहीं किए जा सकते। अमरीकी इक़दामात ख़ित्ते को ख़तरनाक कशीदगी की तरफ धकेल रहे हैं। अमरीका और ईरान अमन मुज़ाकरात बहाल करें। चीन मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। ईरानी तिजारती जहाज़ रोके जाने पर चीन का इज़हार तशवीश। कहा, उम्मीद है फ़रीक़ैन जंग बंदी की पासदारी के लिए ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। चीन फौरी और जामे जंग बंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़रिए से हल किया जाए। सऊदी अरब से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह की मुशावरती बैठक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से होने वाली मुलाकातों से शुरका को एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास को बताया गया, पाकिस्तान की आला क़यादत ईरान और अमरीका के साथ मुसलसल राबते में है। अमन के क़याम के लिए सिफारती सतह पर हर मुमकिन काविशें जारी हैं। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के दूसरे दौर के कामयाब होने की कवी उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों के बारे में आगाह किया। सदर कोस्टा ने पाकिस्तानी काविशों को सराहते हुए यूरोपीय यूनियन की जानिब से मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ईरान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारिजा से टेलीफोनिक बातचीत। अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने ऑस्ट्रेलियन वज़ीर खारिजा पेनी वोंग को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुमकिना माली बहरान से निमटने के लिए अमरीका से राबिता। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूएई जंग बढ़ने की सूरत में माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए अमरीका से बात शुरू कर दी। यूएई के सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालिद बेलामा की अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकात में करेंसी स्वैप लाइन के जरिए डॉलर तक रसाई पर गौर किया गया। इमाराती हुकाम की अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट से वाशिंगटन में मुज़ाकरात हुए। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा की फिर ईरान पर हमलों की मुखालिफत, मसले का पुरान हल निकालने पर जोर। पोप लियो ने अफ्रीकी मुल्क अंगोला में खिताब करते हुए कहा, सिर्फ मुज़ाकरात से ही जंग का खात्मा मुमकिन है। ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल-अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर इखलाकी मसला है। आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि जंग रोक कर अमन का रास्ता तलाश करें, तनाज़ात के हल के लिए मेज़ पर बैठें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आलमी मुआशी बहरान के साथ नफरत को भी हवा दे रही है। ईरान में स्कूल पर अमरीकी हमले में शहीद बच्चों के वालिदैन का पोप लियो को ख़त, अमन के लिए आवाज़ उठाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। ट्रंप की मकबूलियत मौजूदा दौरे इक़्तिदार की कम तरीन सतह पर आ गई। 63% अमरीकी ट्रंप की पॉलिसीज़ के मुखालिफ हैं। सिर्फ 37% अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ के हामी। अमरीकी टीवी चैनल NBC का नया सर्वे जारी। 2/3 अमरीकी महंगाई और ईरान जंग पर ट्रंप की पॉलिसीज़ को नापसंद करते हैं। रोजगार से मुतालिक भी अमरीकी सदर ट्रंप से खुश नहीं। ईरानी हुकूमत की हिमायत में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान में अमरीका की बहरी नाकाबंदी के खिलाफ रैली, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार, अमरीकी हुकूमत के खिलाफ और ईरान के हक में नारे।